जरूरी नहीं जो दिया है वो सही है, आंसर जो हमारा आएगा वही, मतलब हम तो वही मान के चलेंगे ना। अब ये तो वैसे हो गया ना, जैसे हम जो लाएंगे अभी तो उसी पे भरोसा करेंगे, अब चाहे गलत सही हो बात की बात है। हाँ जी पूछो, क्या पूछना आगे। इसका नहीं कन्वर्जेंस उसका करें एक तो। मिनट, हाँ बोलो भाई सृष्टि, हाँ बताओ। सर जो क्वेश्चन भेजा है उसमें फर्स्ट वाले का लास्ट ऑप्शन। m मोर देन n है तो लीनियर सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा x बराबर 0। तो देखो हम कहते हैं जब कोई ट्रू है तो हमेशा ट्रू है, अगर एक भी काउंटर एग्जांपल मिल गया तो गलत हो जाएगा, तो एक काउंटर एग्जांपल लिख दो। सो m मोर देन n लेना है, इसके लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, खुद से सोचोगे ज़्यादा समझ आएगा, इसमें एक्सपेरिमेंट करो ना। तो हम कोशिश करके देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि ए जो है m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, x n क्रॉस 1 है एंड m मोर देन n है। तो m मोर देन n है, मतलब m मोर देन n का मतलब हो गया ए एक्स बराबर 0 है एक सिस्टम हमारे पास। सो m मोर देन n का क्या मतलब हो गया कि ज़्यादा इक्वेशन है कम वेरिएबल है। सो हैज़ अ सॉल्यूशन, इसने कुछ ऐसा बोल रखा है कंडीशन ए एक्स बराबर सी हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 एंड x m मोर देन n, m मोर देन n, तीन इक्वेशन लिखने पड़ेंगे ना मुझे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दो। तो होमोजेनियस इक्वेशन में एक सॉल्यूशन तो 0 होता ही है ना। लीनियर सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैज अ सॉल्यूशन x बराबर 0। m मोर देन n, तो ये तो ऐसे ट्रू हो जाएगा क्योंकि m मोर देन n हो चाहे लेस देन n हो, इसके पास तो x बराबर 0 ऑब्वियसली ट्रू ऑप्शन होता है। तो कहाँ डाउट है इसमें आपको। तो बस ये पूछना था जैसे ऑप्शन सही होगा या गलत। अगर ए एक्स बराबर 0, मुझे लगता है अगर लिखेगा ओनली 0 सोल्यूशन तब प्रॉब्लम होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो या तो इसने टाइपिंग में गलत किया होगा। ओरिजिनल पेपर देखो क्या लिखा हुआ ओरिजिनल पेपर में, इसमें कह रहा है इफ m मोर देन n देन लीनियर सिस्टम ए एक्स बराबर 0 हैज अ सॉल्यूशन दिस। तो होमोजीनियस सिस्टम में तो 0 सॉल्यूशन हमेशा होता है, क्योंकि या तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सो हैज अ सॉल्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब है कि ये बोलना चाह रहा है कि इसके पास एक सॉल्यूशन 0 है, या ऐसा बोलता ओनली सॉल्यूशन x बराबर 0 तो गलत करवा सकते थे हम। जैसे अभी के लिए मान लो मैं लिख दूं कि x प्लस वाई प्लस जेड, मैं एक ही इक्वेशन को 3 बार लिख दूं, तो इसके पास 0 सॉल्यूशन भी है इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी है इसके पास। और अगर यूनिक सॉल्यूशन बनवाना है तो यूनिक बनाने के लिए रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड बी, है ना। तो रैंक ए तो इक्वल रहेगा, तो इसको लेस देन एन करना पड़ेगा, है ना। और लेस देन एन, तो लेस देन एन करने के लिए m मोर देन n है, तो रैंक n भी तो हो सकता है, तो n हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर लेस देन n है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और इक्वल टू n कर देंगे तो n क्या है यहाँ पे m मोर देन n है। m मान लो 3, अभी मैंने क्या किया है m को 3 और n को 2। ये ओरिजिनल पेपर में देखो क्या ऑप्शन दिया हुआ है, जो ओरिजिनल पेपर है ना ईयर वाइज, ये किस ईयर का है, 2021 का है। यस सर। सर इसमें आंसर सिर्फ सी ऑप्शन सही है। अरे भाई तुमने क्वेश्चन गलत देखे हैं, रुक जाओ। तो 2021 का ना, 21 साल का खुला हुआ है।
22 में आ गए। तो ये आई थिंक MSQ है ना, MSQ है ना, मोर देन वन करेक्ट वाला है। तो अरे बस भाई, हाँ यही है ना। तो इसमें आई थिंक क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर है तुम्हारा, 30s में ही होगा ना, जहाँ तक याद है मुझे 30s में ही होगा। तो 31 यही है ना। देखो तुम्हारा जो ऑप्शन है और एक्चुअल क्वेश्चन में ऑप्शन है क्या सेम है? ये ओरिजिनल पेपर है और जो तुमने कहीं से बुक खरीदा होगा, कहीं से जो भी किया होगा, क्या डी ऑप्शन वही है जो तुम्हारे में लिखा हुआ है, जो मैंने जो इसमें है सेम है कि अलग अलग है? यही ऑप्शन है ना, क्वेश्चन सेम है, पढ़ लो एक बारी। यस सर। तो ऑप्शन, ये ऑप्शन क्वेश्चन सेम है क्या? ऑप्शन डी यही है जो उसमें लिखा है, जो इसमें लिखा है, सेम है? सर बस अदर देन वर्ड नहीं लगा है। हाँ तो X equal to 0 क्वेश्चन ऑप्शन बाकी। बदल गया ना फिर। तो उसने कहा है कि जीरो एक सॉल्यूशन है, तो होमोजेनियस सिस्टम में जीरो तो हमेशा सॉल्यूशन होगा, वो तो हमेशा ट्रू है। लेकिन ये बोल रहा है अदर देन जीरो, इसका क्या मतलब है? तो सेम थोड़ी है, अगर लिखना कि जीरो सॉल्यूशन है वो तो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है, तो वो तो ट्रू ही होगा। अब यहाँ बोला अदर देन जीरो, अदर देन जीरो का मतलब है कि इसके पास नॉन, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन भी है। तो अब हम ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे जहां नॉन जीरो सॉल्यूशन हो ही ना, ये चीज है। तो बना लो। क्वेश्चन गलत क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या ही मतलब है। तो यहाँ से तो अभी जो मैंने बनाया तो एक ही क्वेश्चन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये ट्रू हो गया। मैं इसको गलत दिखाना है मुझे, तो गलत दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि इसमें 0 0 0 ही सॉल्यूशन आए सिर्फ। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, मुझे मैंने 3x3 का ले लिया, मुझे लेना है 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल में, यही है। तो x प्लस वाई 0, तो अभी के लिए ऐसा मान लो यहाँ x माइनस वाई 0 है, और यहाँ मान लो वापस x प्लस वाई 0 है। अब बताओ इसको सॉल्व करो क्या होगा। व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन? सर X0 Y0। और कोई दूसरा सॉल्यूशन है इसके पास, नॉन जीरो सॉल्यूशन है? नो सर। तो बस हो गया आप गलत। ठीक कर लो आप।